नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल में उतरने वाले हैं। एक ऐसा राज जो हमारे हर काम और उसके नतीजे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। कर्म का फल आखिर किस चीज पर निर्भर करता है? हम सब ने ये महसूस किया है ना, कि हम जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, पर नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था। तो ऐसा क्यों होता है? और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? वो छुपा है इस एक छोटी सी पंक्ति में। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरा का पूरा फलसफा है। तो चलिए आज इसे परत दर परत खोल कर समझते हैं। तो सबसे पहले आइए कर्म और फल के इस रिश्ते को ही ठीक से समझते हैं। हम जो करते हैं और हमें जो मिलता है, इनके बीच का कनेक्शन आखिर है क्या? ये तो हम सब महसूस करते हैं, रोज की बात है। हम सब काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत एक तरफ है और उसका नतीजा बिल्कुल दूसरी तरफ। लगता है जैसे दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। ये थोड़ा निराश करने वाला हो सकता है, पर शायद हम कोई बहुत जरूरी चीज देखने से चूक रहे हैं। तो इस पहेली का जो पहला टुकड़ा है ना, वो है धर्म। किसी भी काम को करने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, एक सही आधार, और वो आधार ही धर्म है। अब यहाँ एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम धर्म कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मजहब से नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है सही रास्ता, हमारा कर्तव्य, या कह लीजिए किसी भी काम को करने के लिए सही माहौल। मतलब ये जानना कि क्या ये सही काम है, क्या ये सही वक्त है, और क्या ये सही जगह है। अगर इसे एक आसान तरीके से समझना हो तो ऐसे सोचिए। मान लीजिए कि धर्म बीज बोने से पहले सही मिट्टी और सही मौसम को चुनना है ना? अगर मिट्टी ही बंजर हो या मौसम बिल्कुल खराब, तो आप चाहे कितना भी अच्छा बीज डाल दें, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर कर्म क्या है? कर्म बस उस बीज को बोने का काम है। मतलब आपने सही मिट्टी यानी धर्म तो चुन लिया, अब उस मिट्टी में बीज डालने का जो एक्शन है वो है कर्म। तो धर्म हो गया सही संदर्भ और कर्म हो गया उस संदर्भ में किया गया एक्शन। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मान लिया सही मिट्टी भी है, सही मौसम भी है, और हमने बीज बो भी दिया, तो क्या इतने से ही एक अच्छा पौधा उग जाएगा? क्या बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, असल में कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आने वाला है। और अब बात करते हैं उस एक चीज की जो सब कुछ तय कर देती है, कर्म की आत्मा यानी नियत। देखिए, असली जवाब न तो सिर्फ सही रास्ता यानी धर्म चुन लेने में है, और ना ही सिर्फ उस रास्ते पर चल देने यानी कर्म करने में। जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है, और वो चीज है नियत। मतलब हमारे काम के पीछे का असली इरादा क्या है, हमारे दिल में क्या है, हमारा मकसद कितना साफ है। यही किसी भी काम की असली जान होती है। चलिए वापस चलते हैं अपने बीज वाले उदाहरण पर। ये बहुत दिलचस्प है। नियत क्या है? नियत है उस बीज की अपनी क्वालिटी। क्या वो बीज खुद में अच्छा है, तंदुरुस्त है, या फिर वो अंदर से खोखला या टूटा हुआ है? बस यही है नियत। और देखिए, हमारा जो मूल वाक्य है वो भी तो यही कह रहा है कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे, उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। मतलब बिल्कुल साफ है, फल का सीधा कनेक्शन नियत से है, कर्म से भी ज्यादा। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है और इसका असली मतलब क्या है। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले धर्म यानी सही रास्ता, फिर उस पर कर्म यानी एक्शन, फिर उस एक्शन के अंदर छिपी हुई नियत यानी इंटेंशन, और आखिर में आता है फल, जो कि दरअसल हमारी नियत का ही नतीजा है। देख रहे हैं सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है, पर सबसे जरूरी कड़ी नियत है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि फल हमारे काम का कोई इनाम या सजा नहीं है, वो तो बस हमारी नियत का एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन। कुदरत हमारे एक्शन को नहीं, हमारे इंटेंशन को जवाब देती है। ये सोच को पूरी तरह बदल देने वाली बात है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर नतीजा नियत पर ही निर्भर करता है, तो फिर हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी ऊर्जा किस चीज पर होनी चाहिए? हमारे कामों पर, या उन कामों के पीछे की नियत को साफ और अच्छा रखने पर? इस पर सोचिएगा जरूर।